नेहरू जी के ज़माने में तो कोई था ही नहीं, चुनाव एक तरफा हो जाते थे। फिर इंदिरा जी का ज़माना आया, कहते थे इंदिरा जी अगर लैंप पोस्ट को टिकट दे दे तो लैंप पोस्ट जीत जाता था। फिर एक लंबा समय 84 से 2014 तक हमने देखा कोई जीत ही नहीं रहा था जोड़ तोड़, और 2014 में मोदी चेंज इट ऑल। जब तक आप लायन हो, शेर हो, ये आप रियलाइज नहीं करते ना, तब तक आप लायन जैसे नहीं लड़ सकते। आपको मानना पड़ेगा मैं लायन हूँ और मैं शिकार करूंगा। पूरी दुनिया में अगर आप ट्रेंड देखेंगे, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, इस समय जिस तरह से आसपास का माहौल है, उस समय वोटर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो चाहता है एक असर्टिव लीडरशिप। ये एक ऐसा लीडर हो जो कुछ करके दिखाए। ये भाषणबाजी नहीं चाहिए हमको यार। ये आने वाले दिनों में पॉलिटिकल साइंस में अलग से पढ़ाया जाएगा। इसने बहुत कुछ बदल दिया। मुस्लिम वोट, दलित वोट, ओबीसी वोट, समण वोट, राजपूतों की नाराजगी, कई ब्राह्मणों की नाराजगी, कैसे चुनाव होगा, कैसे चुनाव जीता जाएगा, आने वाले दिनों का चुनाव कैसे होगा। मोदी वॉज आउटसाइडर। अचानक 2014 में नहीं हुआ है, ये 64 में नेहरू जाने के बाद उसकी शुरुआत हो गई थी। तो जब एक इंसान मुस्लिम हो जाता है तो उसकी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इस्लाम होती है। केजरीवाल, मोदी, योगी बात छोड़ दो, नुकसान कहाँ होता है? वो बोला कि एक गलत इंसान को मेरिट में आने का चांस दिया ना इसने, तो मेरिट किसी का पर्सनल नहीं होता, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है। बीबी इसमें किसी पॉलिटिशियन की जेब से 5 पैसे नहीं लगते। तो काइट फ्लाइंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जैसे शुरू में कहा कि मैं 200 दूंगा, दूसरी पार्टी बोलेगी मैं 300 दूंगा, चौथी बोलेगी 400 दूंगा, वोटर समझ जाएगा यार ये कोई भी आएगा ये तो फ्री चलता रहेगा। अगर आपको वोट लाने हैं तो आपको वो फ्रीबीज है उससे भी ज्यादा कुछ है वो लगना चाहिए। आज मैं जब बोलता हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं ओमकार इन लोगों से बातें करता रहा, मैं बार बार बोलता रहा कि अब इसकी बड़ी रिएक्शन आएगी। हरियाणा में रिएक्शन आएगी, हरियाणा में रिएक्शन आएंगे, और वही महाराष्ट्र में होगा, झारखंड में होगा, और ये चुनाव बीजेपी नहीं जीतेगी, हिंदू जीतेगा, ये समझ लो आप।